आपके भाग्य पर 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु द्वारा एक चक्रव्यूह की रचना की गई है। अब हमें समझना होगा कि इस चक्रव्यूह को तोड़कर अपने जीवन में कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने भाग्य को इसी समय में किस प्रकार से बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। एक विशेष स्थान प्राप्त करने के लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान दें, राहु आपके नवम भाव में स्थित है, जो आपका भाग्य भाव है। यदि राहु को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो भाग्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि राहु की तकनीक और प्रभाव को समझकर इससे लाभ उठाया जा सकता है। राहु छाया ग्रह माने जाते हैं और केतु पर उनका प्रभाव होता है। इन दोनों ग्रहों का सही उपयोग कर अपने भाग्य को बेहतर बनाया जा सकता है। राहु जहां पर उपस्थित होते हैं वहां पर भय, भ्रम और चाहत पैदा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु जहां चाहत है वहां होता है। राहु देवता आपके भाग्येश नवम भाव पर स्थित हैं ताकि आपके अंदर चाहत जगा सकें। इस समय आपको अपने भाग्येश से जुड़ना होगा, नहीं तो आपको कई प्रकार की विडंबनाएं देखने को मिल सकती हैं। यही वह स्थान है जहां आप जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इस समय अपने पिता नवम भाव में स्थित से जुड़िए। उनका आशीर्वाद आपको विकास दिला सकता है। राहु की उपस्थिति में अपने पिता के प्रति सम्मान रखिए। जिनके पिता नहीं हैं वे पिता तुल्य व्यक्तियों से जुड़ें। राहु जहां होते हैं वहां अटैचमेंट बढ़ता है। आपको भी अटैच होना होगा। राहु आपको अच्छा प्रदान करेंगे। यह आपके धर्म का स्थान भी है। राहु का धर्म से कोई संबंध न होने पर भी यह एक ऐसा ग्रह है जो जहां उपस्थित हो जाता है वहां से आपको हटने नहीं देता। राहु के प्रभाव को जानकर आप इन स्थानों के प्रति अपनी धार्मिक आस्था बढ़ा सकते हैं। यात्रा करने से राहु का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए आप धार्मिक यात्रा पर निकलें। यात्रा से आपके कार्य अच्छे होंगे, पर इस बात को दूसरों से मत कहिएगा। राहु यहां मौजूद है, इसका मतलब आपको इस प्रभाव में रहना पड़ेगा। यदि आपके वरिष्ठ आपसे बुरा व्यवहार करें तो भी आपको उनका सम्मान करना चाहिए। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है और यश भी प्राप्त किया है, लेकिन राहु अभी भी प्रभावी है। राहु को प्रभावी बनाए रखने के लिए यश की चाह में न पड़ें और अपने कार्य में लगे रहें। राहु आपको सम्मानजनक स्थिति अवश्य देंगे। राहु आपके नवम भाव पर स्थित हैं, जो मेरी शिक्षा और ज्ञान का स्थान है। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं या किसी पेशेवर क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आपको उस क्षेत्र में अच्छी खासी सीखने की आवश्यकता है। आपको नया ज्ञान हासिल करने की जरूरत है। राहु आपको ऐसा ज्ञान दे सकते हैं जो शायद अभी तक आपके जीवन में नहीं आया हो। 18 महीनों के भीतर राहु आपको सब कुछ देंगे। हमें उनसे जुड़ना होगा। वे तो अपने आप सब लाकर देंगे। संभव है 18 महीनों में वे सब कुछ लाकर दें, लेकिन यदि हमने अपने सीखने पर ध्यान दिया, अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया, तो हमें कहां जोड़ना है? हमें अपनी उच्च शिक्षा की ओर जुड़ना है। जो भी काम हम करते हों, उस क्षेत्र में उस काम के महारथी बनना है। यही मैं कहना चाहता हूं। आप राहु के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। राहु भाग्य परिवर्तन के कारण होते हैं। जब वे आपके भाग्य भाव पर आते हैं तो आपका भाग्य कैसे नहीं बदलेगा। आइए, हमें उनसे जुड़ना है। हमें अपने भाग्य को उन्नत करने के लिए यहां प्रयास करना चाहिए। मेरे भाग्य को सुधारना मेरा ही कर्तव्य है। मैं अपने भाग्य को जागृत करने के लिए क्या कर सकता हूं? मुझे जो भी रास्ते दिखाई देंगे, मैं उन सभी रास्तों पर चलूंगा। राहु तब काम करता है जब हम स्वयं प्रयास करते हैं और साहस दिखाते हैं। लेकिन अगर हम शांत बैठे रहते हैं तो राहु हमारे लिए नकारात्मक काम करता है। हमें केतु देवता की तरह बनना चाहिए, जो सीधे तौर पर राहु से जुड़े होते हैं। हमें राहु की उत्सुकता, इच्छाएं और साहस को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने भाग्य को बेहतर बनाने की इच्छा रखनी चाहिए। केतु हमें शुभ फल देंगे अगर हम परिश्रम करते हैं और साहस दिखाते हैं। इस समय आपको बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होने की जरूरत है। तीसरा भाव हमारे आक्रामकपन को दर्शाता है। अगर चुनौतीपूर्ण स्थितियां सामने आ रही हैं तो आपको किसी विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई, एक सन्यासी के सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वह उनका सामना करता है और उसे क्या मिलता है?
पूजा प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह चाहे जैसी भी परेशानियां और चुनौतियां आएं, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इस समय आपको धैर्य रखना है। आपने धैर्य रखा, इधर केतु को आपने जागृत रखा है। क्या एक साधु या सन्यासी कभी परेशान हो सकता है? अगर उसे भोजन मिल जाए तो वह खा लेगा, कुछ कपड़े मिल जाएं तो पहन लेगा, अन्यथा वह अपना जीवन बड़े ही आनंद से बिताएगा। और याद रखिए, जिसके जीवन में ये केतु प्रभावी होते हैं, उस पर इन केतु के साथ साथ परमात्मा भी कृपा करते हैं। एक पति पत्नी का जोड़ा होता है, दोनों साथ में घूमते फिरते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में वे मौज मस्ती करते हुए, बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए हंसते खेलते रहते हैं। उसी रास्ते पर एक योगी सन्यासी भी अपने मन की मस्ती में उनके पास से गुजरता है। एक प्रेमी जोड़े जा रहे थे, उनके पैरों से जो पानी की कुछ बूंदें गिरीं, वे एक सन्यासी पर पड़ गईं। सन्यासी बहुत प्रभावित हो गया। प्रेमी जोड़े का पति बिना कुछ समझे गुस्से में आकर उस सन्यासी को मारने लगा। वह सन्यासी वहीं रोता रहा। कुछ समय बाद अचानक उस प्रेमी जोड़े की पत्नी गिर पड़ी और उसे चोट लग गई। वह रोने लगी। उसके पति को लगा कि सन्यासी ने उसे कोई जादू का प्रयोग करके ऐसा किया है। वह दौड़कर उस सन्यासी को पकड़ने लगा और उस पर आरोप लगाने लगा। सन्यासी ने कहा, जिस तरह तुम अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए मुझे मारना चाहते हो, उसी तरह मैं भी अपने मित्र की रक्षा कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ उसने किया है। वे सब कुछ देखते हैं। इसी प्रकार अगर मन में कोई परेशानी है तो उस चिंता और तनाव को छोड़ दें। केतु देवता हैं। जिस दिन आपके मन में यह भावना आई कि एक सन्यासी की तरह अपनी चिंताओं और परेशानियों के लिए आपने सोचना शुरू कर दिया, अब आगे की सोच करना आपका पॉजिटिव काम करना शुरू कर देगा और वहीं से आपको सफलता और यश मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों और संचार माध्यमों का भी होता है। अगर आप इनसे परेशान हैं और अपने कम्युनिकेशन कार्यों में भी कोई समस्या है, तो आपको उस मार्ग का अनुसरण करते हुए कुछ प्रयास करने चाहिए। अपने प्रभु की कृपा से आप उस कार्य को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि केतु भूलना नहीं सिखाता। वह एक सन्यासी की तरह जीना सिखाता है, जो शायद आपके साहस पर निर्भर है। एक सन्यासी का साहस कैसा होगा? उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वह सिर्फ अपने प्रभु पर लगा रहता है। अगर उसके जीवन में कोई परेशानी आती है तो वह उसका समाधान करता है। जब कोई देवता या भगवान आपके जीवन में उपस्थित होते हैं तो वे आपकी समस्याओं और कठिनाइयों से आपको मुक्त कर सकते हैं। इस बात को न बताएं। यह एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए। कल्पना कीजिए कि केतु एक देवता है। जैसे इस पेन का ढक्कन पेन को छिपाता है, ठीक वैसे ही केतु कहता है कि मुझे दुनिया को दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहु कहता है कि उसे दिखना जरूरी है। इस समय राहु के लिए देवता उसके भाग्य भाव पर हैं, इसलिए उसे लोगों को दिखना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। उसे अपने वरिष्ठों का सम्मान करना होगा और अपने करियर पर ध्यान देना होगा। इस तरह देवता के सकारात्मक प्रभाव से उसका भाग्य अच्छा होगा। इन प्रभावों को और बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? श्री गौरी गणपति का पूजन सर्वोत्तम माना जाता है। श्री गणेश जी को केतु का तथा माता जगदम्बा जी को राहु का कारक माना गया है। जब हम मां जगदम्बा और गौरी गणपति से जुड़ जाते हैं तो राहु केतु के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। दूसरी ओर आपके भाई का तीसरे भाव में गोचर होना हमेशा शुभ माना गया है। इसलिए यद्यपि इस समय वर्षा है, परंतु यदि हम श्री गणेश जी और माता जगदम्बा से जुड़ जाएं और गौरी गणपति की पूजा करें तो लाभकारी होगा। गाय के गोबर से या सुपारी से 2 पिंडियां बनाकर उन्हें घर में रखा जा सकता है। प्रत्येक पूर्णिमा के 1 दिन बाद इनका विसर्जन कर देना चाहिए और नए बना लेने चाहिए। इस पूजा से राहु केतु की बाधाएं दूर होंगी और मांगलिक कार्य सफल होंगे। यही कारण है कि मांगलिक कार्यों में गौरी गणेश की पूजा की जाती है। इसीलिए राहु केतु के दोषों को दूर करने के लिए हमें अपने घर में नियमित रूप से भगवान श्री गणेश और मां जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी और मंगलकारी सिद्ध होगी।
दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या रत्न खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझसे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएं, ऐसी मैं श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूं। आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री सीताराम जी।